हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप फ्री में क्विज और पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो लोग तैयारी कर रहे हो, कल एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 इनका एग्जाम बचा था, इनकी भी डेट आ चुकी है। 12 जून से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि लास्ट मंथ स्ट्रेटजी के साथ कैसे तैयारी करें फास्ट तरीके से, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से क्विकली आपका पढ़ाया गया है डिटेल के साथ, टू द पॉइंट, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप जा करके इस बैच को परचेज कर सकते हो एमजेटी ऐप पर। इसके अलावा लेखपाल बैच पर भी डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों 50% का। तो 749 नहीं पे करना है आपको पे करना है 374। एक्स्ट्रा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इस कोर्स पर। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बात करेंगे कल के दिन के क्वेश्चन की, कहीं आप भूल न जाओ। क्विकली कर लेते हैं रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस दोस्तों 12 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की याद में। नाटो साइबर रक्षक समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है दक्षिण कोरिया। नाटो साइबर रक्षा ये हो कहाँ रहा है, इसका अभ्यास एस्टोनिया में हो रहा है, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति ने सेना के 13 जवानों को शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। शांति के क्षेत्र में वीरता वाला ये तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है। वहीं भारत को दोस्तों एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो एम वेंकैया नायडू जी ने अभी मोदी एट 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया हुआ है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने कलम वेबसाइट लॉन्च करी हुई है। मुंबई में देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन भी शुरू हुआ है। और वहीं एचडीएफसी ने 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन सर्विस शुरू की है। अरुणा सिंह रेल टेल कॉरपोरेशन की सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार पाई हुई हैं। और हरियाणा राज्य सरकार ने अभी चारा बिजाई योजना शुरू करी हुई है। ये टॉप 10 कल के क्वेश्चंस थे जिनका क्विकली आपने किया रिवीजन। अब बात करेंगे लास्ट के 2 क्वेश्चंस की, लास्ट डे के, जो मैंने पूछे थे आपसे, जिनका आपको डिटेल में आंसर करना था। तो इसमें था आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा। तो मनु भाकर और सौरभ चौधरी 2 बेस्ट निशानेबाज, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना का पहला चरण 2007 में लागू किया गया था। अभी 2.0 लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके, दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने डिटेल्स के साथ आंसर किया था। जिन जिन लोगों ने डिटेल्स के साथ आंसर किया था उनको हर्ट दिया गया है, ठीक है ना। आप लोग डिटेल के साथ जरूर आंसर किया। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं दोस्तों रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे ये 6वीं बार पीएम बने हैं, 6वीं बार पीएम। अभी दोस्तों जो इनसे पहले जो पीएम थे महिंदा राजपक्षे, इन्होंने दोस्तों इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। तो महिंदा राजपक्षे की जगह पर रानिल विक्रमसिंघे एक बार फिर से आए हुए हैं और ये श्रीलंका की राजनीति में 6ठी बार पीएम बने हैं। तो इनकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड नेशनल पार्टी। विपक्ष की पार्टी थी, हालांकि बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी चूंकि वहाँ पर क्राइसिस चल रहे हैं, इस वजह से करंट टाइम पर जो सत्ता है वो उस क्राइसिस को से उबारने में श्रीलंका को कामयाब नहीं हो पाई। इस वजह से इस्तीफा देना पड़ा वहाँ के पीएम को और अब फिलहाल के लिए न्यू पीएम बन गए हैं रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका में अगर करंट टाइम की सिचुएशन की बात करें तो वहाँ पर इमरजेंसी लगी हुई है अभी। इससे पहले अभी फूड इमरजेंसी एक बार लगाई गई थी, ठीक है। वहाँ के पीएम इस्तीफा दे चुके हैं। वहाँ पर कई अटैक्स हुए उनकी कैबिनेट पर, एक सांसद की हत्या भी हो गई। श्रीलंका में सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। वहाँ पर दोस्तों आर्थिक महामंदी आ गई है और हर चीज़ के प्राइजेस आसमान छू रहे हैं। फिलहाल गोटाबाया राजपक्षे ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और रानिल विक्रमसिंघे न्यू प्राइम मिनिस्टर। श्रीलंका आप मैप में देख पाएंगे, यहाँ पर है सिरिजयवर्धनेपुरा कोट्टी, यहाँ की राजधानी है। श्रीलंका रुपये यहाँ की मुद्रा है। संसद का नाम पार्लियामेंट। हाल ही में किस राज्य में खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली। तो दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा में एक खुदाई के दौरान पर 5000 साल पुरानी ज्वेलरी की फैक्ट्री मिली हुई है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी मानी जा रही है, उस टाइम की ये फैक्ट्री है। तो हरियाणा के राखी गढ़ी में ये मिला हुआ है 5000 साल पुरानी
सोने की और तांबे की आभूषणों वाली फैक्ट्री थी, ज्वेलरी फैक्ट्री, ठीक है। यहाँ पर तांबे और सोने के आभूषण मिले। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 32 वर्षों से इस पर खुदाई कर रहा है और अब जाकर के अब तक की सबसे बड़ी इसकी खोज हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में अगर बात करें तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। महानिदेशक हैं वी विद्यावती। अच्छा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे और पहले संस्थापक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका नाम पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। हरियाणा के बारे में अगर बात करेंगे तो हरियाणा आप मैप में देख पाओगे, यहाँ पर है। कल ही मैंने इसके बारे में सारी चीज़ें तो आपको बताई थी। चारा बिजाई योजना भी इसने शुरू की है, चारा बिजाई योजना, ठीक है ना। बाकी डिटेल्स तो आपको कल की वीडियो में बताया गया था। जिलों की संख्या यहाँ पर 22 है, विधानसभा में 90, लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 5 सीटें हैं यहाँ से। अगला, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल ही मैंने आपको बताया था। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं दोस्तों राजीव कुमार। ये आए हैं सुशील चंद्रा जी की जगह पर। सुशील चंद्रा इससे पहले थे, अभी हो गए राजीव कुमार। राजीव कुमार चुनाव आयुक्त थे, अब प्रमोट होकर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। देखिए दोस्तों, 1993 तक 1993 तक केवल एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन 1993 के बाद एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 उनके सहायता के लिए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। तो 2 इलेक्शन कमिश्नर में से एक थे राजीव कुमार, अब ये प्रमोट होकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। किसकी जगह पर? सुशील चंद्रा जी की जगह पर। तो अभी ये पद ग्रहण कब करेंगे? 15 मई से, क्योंकि सुशील चंद्रा जो हैं ये 14 मई को अपना पद छोड़ रहे हैं। किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति की जाती है? तो संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त करता है चुनाव आयुक्त को भी और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी। ओके, 1984 बैच के IAS ऑफिसर रहे हैं राजीव कुमार। 1 सितंबर 2020 को ये इलेक्शन कमिश्नर बने यानी चुनाव आयुक्त बने, अभी प्रमोट होकर के मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में कहा गया है दोस्तों, एक स्वायत्त संस्था होगी, इसमें किसी भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। इसके मामलों में चुनाव के टाइम पर पूरी की पूरी पावर आ जाती है चुनाव आयोग के हाथों में। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। पहले चुनाव आयुक्त तो पूछे जाते हैं बहुत, तो पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अच्छा, सुशील चंद्रा से पहले कौन थे चुनाव आयुक्त? तो आप बताएंगे सुनील अरोड़ा जी, सुनील अरोड़ा, ठीक है ना। चलो, अच्छा, एक और अशोक लवासा का नाम आपको याद रखना चाहिए। अशोक लवासा, ये भी चुनाव आयुक्त थे, लेकिन ये अभी वर्तमान में ADB में गए हैं उपाध्यक्ष के रूप में, ADB के उपाध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। अगला, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है सऊदी अरामको। सऊदी अरामको ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। एप्पल दोस्तों अभी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, $3 ट्रिलियन वाली पहली ये कंपनी बन गई है दुनिया की। लेकिन अभी हाल ही में इसके शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और वहीं रसिया यूक्रेन के युद्ध के चलते तेल की कीमतों में वृद्धि लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में सऊदी अरामको कंपनी, जो कि सऊदी अरेबिया की सरकारी तेल निकालने वाली एक कंपनी है, ये कंपनी, इसके शेयर्स में लगातार वृद्धि देखने को मिली और अब ये बन गई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनी, वैल्यूएशन के मामले में सबसे ज़्यादा कंपनी। देखो, इसका ऐसा नहीं है कि ये $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस की है, नहीं, ये तो दोस्तों अभी $2.42 ट्रिलियन का ही मार्केट कैप क्रॉस की है। लेकिन जो एप्पल की मार्केट वैल्यू थी $3 ट्रिलियन, ये घट करके कम हो गई है, इसमें 20% की कमी देखी गई और ये अब $2.37 ट्रिलियन के आसपास में पहुंच गई है। तो इस प्रकार से ये जो है सऊदी अरामको कंपनी, इसमें भी वृद्धि हुई, ऐसा नहीं है कि वृद्धि नहीं हुई, 28% तक की वृद्धि हुई, लेकिन अब ये जाकर के $2.42 ट्रिलियन पहुंची हुई है। ओके, तो अभी भी $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप छूने वाली पहली कंपनी एप्पल ही है। और दूसरे पर देखो कब कौन सी कंपनी पहुंचती है। फिलहाल सऊदी अरामको के बारे में बात करेंगे। 1933 में स्थापित हुई थी, दहरान सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर है और अमीन एच नासेर इसके हैं CEO। इनके CEO का नाम बिल्कुल पूछा जाएगा क्योंकि अब ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो अमीन एच नासेर इसके CEO हैं, नाम याद रखना है। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत टैप पहल शुरू की? तो भारत टैप पहल शुरू की है दोस्तों केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने। ये वर्तमान में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। तो इन्होंने भारत टैप पहल शुरू की है।
अभी हाल ही में 12 मई को प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन हुआ, उसी में इन्होंने ये पहल शुरू की। इसके अलावा इन्होंने निर्मल जल प्रयास पहल भी शुरू किया, जो कि प्रतिवर्ष 500 करोड़ लीटर पानी बचाने के लिए एक पहल है, एक इनिशिएटिव है। तो ये 2 पहल का नाम आप याद रखेंगे, भारत टैप पहल और निर्मल जल प्रयास पहल। ये जो पूरी की पूरी प्रदर्शनी है, पूरी की पूरी एग्जीबिशन है, ये नलसाजी, पानी और स्वच्छता पर ही दोस्तों डिपेंड थी, ठीक है, इसी पर बेस्ड थी। चलिए अगला, हाल ही में लुई विटॉन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो लुई विटॉन कंपनी जो कि लग्जरी कंपनी है दोस्तों, एक लग्जरियस ब्रांड है, इसकी एम्बेसडर बनी है, ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय भी बन गई हैं। आप सोचते होंगे कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होंगे वो होते होंगे, वो कौन से ब्रांड के कपड़े, शूज, बैग वगैरह पहनते होंगे, लेते होंगे, यूज करते होंगे। तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जो लूटने का भी काम करते हैं, लुइस विटान, गुच्ची, उसके बाद जारा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं। अब आप सोचो यहाँ की इनकी जो बैग है, जो पर्स आती है ना, हैंड बैग, ये 2.5 लाख 3 लाख की आती है। अब पता नहीं क्या इसमें एंटी न्यूक्लियर मिसाइल जैसा प्रोटेक्शन वाला पता नहीं क्या बना देते होंगे। फिलहाल लुइस विटॉन की अगर बात करें तो एक फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड है। और दीपिका पादुकोण के बारे में अगर बात करेंगे रिसेंटली, क्योंकि ये चर्चे में रही थी, तो अभी 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल, जिसमें इंडिया को दोस्तों ऑनर की उपाधि मिलने वाली है दोस्तों, और इसमें जूरी की सदस्य चुनी गए हैं, जूरी मेंबर चुनी गए हैं दीपिका पादुकोण। तो ये भी आप याद रखेंगे। हालांकि इसमें पहली भारतीय महिला नहीं बनी है, बहुत सारी भारतीय सेलिब्रिटीज़ जूरी मेंबर बन चुकी हैं इससे पहले। इनके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इन्हें पहला टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड भी अभी रिसेंटली मिला है दीपिका पादुकोण को। ओके, अगला, हाल ही में रेलटेल ने कितने स्टेशनों पर पीएम वानी वाईफाई योजना शुरू किया? तो अभी हाल ही में रेलटेल ने दोस्तों 100 स्टेशनों पर, 100 रेलवे स्टेशनों पर पीएम वानी वाईफाई योजना शुरू किया है। पीएम वानी योजना याद रखिएगा, योजना पूछी जा सकती है, योजना का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसी कहते हैं हम लोग पीएम वानी योजना। इसके तहत इसका उद्देश्य है मुफ्त में वाईफाई प्रोवाइड कराना। तो भारत की जो माइक्रो रत्न एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर की यूनिट है रेलटेल, इसने अभी शुरुआत करते हुए 100 स्टेशनों पर पीएम वानी वाईफाई योजना शुरू कर दी है। आगे चल करके 6102 रेलवे स्टेशनों पर इसे किया जाएगा लागू, ठीक है। पीएम वानी के तहत ये जो है, ये भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की एक पहल है, और इसके तहत एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है वाई.डॉट नाम से। उस वाई.डॉट एप्लीकेशन को जो भी यूजर इंस्टॉल करेगा, स्टेशन पर रहेगा, तो फिर उसके मोबाइल में फ्री में वाईफाई एक्सेस मिल पाएगा और फ्री में वो इंटरनेट का यूज़ कर पाएगा। वाई.डॉट ऐप बनाया है सी.डॉट ने। सी.डॉट पुणे स्थित एक संस्था है, आप सब जानते हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मोटा मोटा हम लोग बात करते हैं 100 रेलवे स्टेशन पर अभी शुरू किया गया है। सरकार का टारगेट है जून 2022 तक 6102 रेलवे स्टेशनों पर ये लागू किया जाए। अब आप सोचोगे 6102 पर ही क्यों? क्योंकि अभी तक 6102 रेलवे स्टेशन ही ऐसे हैं जो वाईफाई बेस्ड हैं, जहाँ पर वाईफाई की सुविधा पहले से है। तो जब वहाँ पर सुविधा है तो उनको यहाँ पर इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा। ओके, अगला, हाल ही में 12वां IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ दोस्तों इस्तांबुल में, तुर्की इस्तांबुल में ये शुरू हुआ है IBA वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो बहुत बड़ा ये चैंपियनशिप होता है दोस्तों। इस बार इसमें रिकॉर्ड 93 देश इसमें शामिल हो रहे हैं, 400 से अधिक मुक्केबाज इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी IBA के द्वारा ये आयोजित भी कराया जाता है, ठीक है। तो IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ये। भारत का प्रतिनिधित्व करने कौन जा रहा है? लवलीना बोरगोहेन। इसके अलावा भारत से पूजा रानी जा रही है, नंदनी, निकाहत जरीन, नीतू, अनामिका, शिक्षा, मनीषा, परवीन और स्वीटी जैसे भारतीय मुक्केबाज इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के बारे में बात करेंगे। 1946 में स्थापना हुई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और उमर नजरोविक्रेमलेव इसके हैं अध्यक्ष। लवलीना बोरगोहेन दोस्तों ये DSP हैं। कहाँ की DSP हैं? असम की, क्योंकि ये असम की रहने वाली हैं और असम सरकार ने बनाया DSP। अच्छा, क्यों बनाया DSP? ऐसे तो नहीं बना देंगे, क्योंकि इन्होंने भारत को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। ब्रॉन्ज मेडल ये टोक्यो ओलंपिक में अभी जीती हुई थी, इस वजह से इनको अभी DSP भी बनाया गया है। इनको एक प्रकार से सरकारी पद दिया गया है, समझ लो।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी जी को, BV दोषी जी को दोस्तों रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं BV दोषी जी, ये दोस्तों भारत के महान वास्तुकार हैं। इनकी महानता का परिचय आप यहाँ से लगा सकते हो इनको मिले पुरस्कारों से। इनको दोस्तों 2018 में प्रिट्जकर आर्किटेक्ट पुरस्कार मिला था, जिसे आर्किटेक्ट में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसके अलावा अभी रॉयल गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। रॉयल गोल्ड मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट लंदन के द्वारा दिया जाता है। वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। तो ये 2 अवार्ड मिला इनको, और ये 2 अवार्ड पाने वाले ये इकलौते भारतीय वास्तुकार हैं। इसके अलावा इन्हें 1976 में पद्मश्री, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और 2020 में पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, इससे भी सम्मानित किया गया। तो आप जान सकते हैं इनकी वैल्यू। बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी जी, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। अगला, हाल ही में मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो मार्कोस जूनियर दोस्तों ये फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। मार्कोस जूनियर यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। फिलीपींस के राजशाही परिवार से आते हैं दोस्तों। इनके जो पिता थे तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस, तो उन्हीं की ये बेटे हैं। इनका पूरा नाम है बोंग मार्कोस जूनियर। तो ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीता और 30.8 मिलियन से ज़्यादा वोटों के साथ जीता। हालांकि बहुत सारी जनता इस पर विरोध भी जता रही है कि ये फिर से आ गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि राजवंश की सत्ता में दोबारा से वापसी हो गई है। फिलहाल ये वहाँ के प्रेसिडेंट होंगे। इनकी वाइफ जो हैं लेनी रोब्रेडो, ये उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है ना। फिलीपींस के बारे में अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे यहाँ पर है फिलीपींस। आप देखोगे यहाँ पर अपना प्यारा भारत है। यहाँ से इस साइड आओगे तो ये जो छोटे छोटे द्वीपों का समूह है ये है फिलीपींस। कुछ यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हो। मनीला में इसकी राजधानी है। और मनीला फिलीपींस में किसका हेडक्वार्टर है, किसका है, आप लोग कमेंट करके आज बताओ। मनीला फिलीपींस में किस किस संस्था का, किस किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। क्लियर है। फिलिपिनी पेसो यहाँ की होती है करेंसी। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो है आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज के 2 क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से किसे लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता था? बहुत आसान है। एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? दोनों क्वेश्चन आसान है, दोनों के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लिख सकते हो। तो जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है आप लिखिए। अच्छा, इसके अलावा अभी क्योंकि पहले ये बहुत पूछा जाता था, इस वजह से आज के दिन में वीडियो आएगी विश्व में पहला, भारत में पहला, विश्व में सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे ऊंचा, करंट टाइम पर क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें, इस पर एक वीडियो आज लाऊंगा क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा जल्द ही प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं पिछले 1 सालों में, उनको भी कवर कराने के लिए एक वीडियो लाई जाएगी। तो ये दोनों में से एक वीडियो या फिर हो सकता है दोनों वीडियो आज दिन में आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा डेट आ चुकी है, 12 जून से स्टार्ट है एग्जाम। तो आपको जो भी गाइडेंस चाहिए आप लोग व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।